औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली दाद रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जिस तरह कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के रूहानी कोर्सेज़ आते रहते हैं, इसी तरह आज मैं आप लोगों के लिए जो हम रूहानी कोर्स करवा रहे हैं, ये है सूरह कौसर का 7 रोज़ा ख़ास अमल, जिसे आप करने के बाद सूरह कौसर के मौकिलात और अरवाह की तस्ख़ीर आपको हासिल होगी। सूरह कौसर से तस्ख़ीर जिन्नात व परियों हमज़ात के अमाल आप कर सकते हैं। सूरह कौसर से तस्ख़ीर कुल मखलूक़ात हासिल कर सकते हैं। सूरह कौसर से आप हुब के अमाल नक़ूश तैयार कर सकते हैं और सियारागान की अलवा भी आप तैयार कर सकते हैं। सबसे बढ़ के सूरह कौसर से बामौकिल तस्बीह तैयार कर सकते हैं और सूरह कौसर से जादू जिन्नात बंदिशों से निजात हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि 7 रोज़ा कोर्स है और इसमें इतनी चीज़ें कैसे हासिल होगी। तो आप इस डिटेल की तरफ चलते हैं। इस वीडियो को आपने गौर से देखना है और जो है ना मुकम्मल इसके अंदर मैं आपकी रहनुमाई और डिटेल बताऊंगा। सूरह कौसर का जो असली अमल जो स्टार्ट होता है वो होता है ज़िलुल हज में, क्योंकि सूरतुल कौसर को बड़ी निस्बत हासिल है ज़िलुल हज के 10 दिनों से। कामिल वाली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अल्लाह लिखे, तुम्हारे हर अमल हर वजीफ़े की आपको इजाज़त हो जाएगी। ये तमाम शराइत इजाज़त के अंदर शामिल हैं। अब आ जाते हैं कि जी जो है ना सूरह कौसर को बड़ी निस्बत हासिल है ज़िलुल हज से और सूरह कौसर को बहुत निस्बत हासिल है अहलुल बैत से। ठीक है, तो ये बहुत मुबारक सूरह मुबारक है, तो लिहाजा इसे हम पहले 7 दिनों में आपको इसका अमल करवाएंगे। 7 दिन में जो इसका अमल होगा मुकम्मल परहेज़ के साथ होगा, परहेज़ जलाली और जमाली होगी। ये जो सूरह कौसर का अमल है ये हम तक जो है ये सिलसिला जो है सरवर्दिया वहाँ के एक बुज़ुर्ग थे, वहाँ से ये अमल हम तक पहुँचा है सूरह कौसर का। और सिदरी अमल है। सिदरी अमल किसको कहते हैं कि ये एक पंजाबी के बुज़ुर्ग थे एक गांव देहात में जो जिन्होंने अमल किया था, उनकी इजाज़त से ये अमल हम तक पहुंचा और फिर इसको मैंने ख़ुद किया और दीगर हमारे शागिर्दों ने उनकी निगरानी में उस टाइम किया था। उसके बाद हमें इजाज़त हुई और हमने किया। अब अमाल की इजाज़तों में बहुत फ़र्क होता है। किसी को आप किसी मतलब सूरह मुबारक से सूरह कौसर को आप 3125 मरतबा पढ़ेंगे, 1.25 लाख की तादाद करेंगे तो उसकी तासीर, और फिर आप जो हम तादाद अभी बता रहे हैं इसके मुताबिक करेंगे तो बड़ा इसमें फ़र्क होगा। क्यों? क्योंकि इजाज़त का फ़र्क होता है। लिहाजा इसको करने का तरीका इस तरह है कि सबसे पहले तो आपने जब ये अमल हमारा शुरू होगा, कुछ दिनों में ये शुरू होगा, जो लोग करना चाहे वो हमसे इसकी फ़ीस अदा करके कर सकते हैं। ठीक है, इसकी आम इजाज़त नहीं है, ये सिर्फ़ मैं आपकी मालूमात के लिए देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सिदरी अमल है। इसको करने का तरीका जो है वो एक अलग तरीका मैं जो अभी आपको बता दूँ, तो लिहाजा इसके साथ ख़ुद बिना इस उस्ताद के और बिना इजाज़त के मत कीजिएगा, वरना नुकसान होने का ख़दशा है। क्योंकि इसको जिस टाइम आप करते हैं तो इसके मौकिलात ग़ैबी तौर पे आपके सामने होते हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहे होते। बाज़ औक़ात जो लोग बहुत परहेज़गार होते हैं उनके सामने भी होता है। इसके बाद होता है इसका तरीक़ेकार है इसका कि सबसे पहले इसका एक ख़ास नक्श सूरह कौसर का जो हम आपको व्हाट्सएप करेंगे, PDF करेंगे, जो के मतलब ज़िलुल हज में करना चाहते हैं उनको तो हम एड्रेस पे भेज रहे हैं। जो शागिर्द हमारे जो लोग जो भाई बहनें हमारी अमलकार 7 रोज़ा, उनको हमने अब ये नक्श जो है वो अरसाल कर दिए ज़ाफ़रान से बने हुए जो है उनके एड्रेस पे। लेकिन वो लोग जो कि इस कोर्स को अब मतलब एंड वक्त पे करेंगे, ठीक है, कर आप किसी भी वक्त सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो इन ख़ास दिनों में करेंगे जब वक्त नहीं होगा तो फिर उनको हम व्हाट्सएप करेंगे। व्हाट्सएप में वो नक्श खुद बना सकते हैं, ठीक है, उनको तरीका भी बताया जाएगा। उस नक्श को बना के सबसे पहले आपने बाजू पे बांधना होगा, ठीक है, वो नक्श बहुत लाजिम है बाजू पे बांधने के लिए। बाजू पे बांधने के बाद अब आपने जो है सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी को आपने 560 मरतबा पढ़ना है। 560 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी को 560 मरतबा पढ़ने के बाद अब आपने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो 560 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ा है इसका हदिया करना है। हदिया करने के बाद अब आपने जो है ना 2 रकात नफल कामयाबी ये अमल बराए अदायगी ये ज़कात सूरह कौसर की अदा करने, और उसके बीच में आप पहली जो रकत होगी उसके अंदर आपने सूरह कौसर को 108 मरतबा पढ़ना है और दूसरी जो रकत होगी उसके बीच में आपने सूरह कौसर को
जो है 9 मरतबा पढ़ना है। पहली रकत में 108 मरतबा, दूसरी में आपने 109 दूसरी में सिर्फ 9 मरतबा, पहली में 108 मरतबा, दूसरी में सिर्फ 9 मरतबा आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने इसका सवाब भी जो है ना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ुसूसन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलुल बैत घर वाले नवासे नवासियों तक ख़ास पहुँचाना है। बस इसके बाद आपने अपनी कामयाबी की दुआ करनी है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने 1 पाव मिठाई रखनी है, 1 गिलास दूध रखना है, 1 गिलास शरबत रखना है, 1 गिलास पानी का रखना है, ठीक है। ये चीज़ें रख कर आपने 3 अदद गुलाब के फूल रख लेने हैं, ठीक है। ये चीज़ें रख के आपने फिर दोबारा जो है ना फ़ातिहा दिलानी है। अब आपने इस तरह करना है कि जो है ना 560 मरतबा आपने सूरह कौसर को पढ़ना है और उस तमाम चीज़ों पे दम करना है। और उसके बाद आप फ़ातिहा, सूरह यासीन, सूरतुल फ़ातिहा, सूरह इखलास, थोड़ा सा कुरान पाक का हिस्सा पढ़ के इसकी आपने फ़ातिहा दिलानी है और इसका सवाब आपने जो है सूरतुल कौसर की अरवा बुज़ुर्गादीन और सूरह कौसर के जो मौक़िफ़ात हैं उन तक ख़ास पहुँचाना है। इसके बाद आपने ये जो मिठाई है थोड़ी-सी और गुलाब के फूल आपने बाअदब तरीके से कब्रिस्तान में जाके रख लेने हैं। अगर कब्रिस्तान में नहीं रख सकते फिर आप इस तरह करें कि जो मिठाई है वो घर के ऊपर, छत के ऊपर आप कहीं रख दें और उसके बाद जो गुलाब के फूल हो गए ये आप किसी कब्रिस्तान में रख दें। वहाँ भी नहीं रख सकते तो किसी खाली प्लाट में साफ़-सुथरी जगह पे गुलाब के फूल रख दें। पानी आप खुद पी लें, दूध बच्चों में तक़सीम करना चाहते हैं उनमें कर दें, जो मिठाई थोड़ी-सी बच जाए वो खुद खा ले, घर वालों को खिला दे या बच्चों में तक़सीम कर दे। ये आपका सारा प्रोसेस पूरा हुआ। अब आपने सूरह कौसर का अमल शुरू करना है। रोज़ाना की तादाद के मुताबिक सूरह कौसर आप 560 मरतबा पढ़ेंगे, वक्त और जगह एक रहेगी, ठीक है। उसके बाद अमल के लिए जान-नमाज़ भी एक रहेगा, तस्बीह जो होगी वो भी एक रहेगी क्योंकि तस्बीह में ताकत और तासीर पैदा हो जाती है। तस्बीह अच्छी वाली आपके पास होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल ना हो, अच्छी तस्बीह हो। और उसके बाद आपने ज़ुकात की नीयत से परहेज़ जलाली और जमाली मुकम्मल होगा इसके बीच में 7 दिनों के लिए, ठीक है। मुकम्मल जितना परहेज़ है वो सारा परहेज़ इसके बीच में चलेगा और इसके बाद जो है ना इसको आप ये शुरू करोगे जो है ना तरीक़ेकार इसकी तादाद 560 मरतबा रहेगी। वक्त इसका जो है वो आप अगर तहज्जुद के वक्त मुकर्रर करें रात को तकरीबन पूरे 2 बजे आप इसको करें तो बहुत बेहतरीन है, नहीं तो रात 11 बजे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इशा के बाद भी कर सकते हैं। वो आप जो पहले दिन वक्त रखेंगे वही आखिरी रोज़ भी वक्त रखेंगे। परहेज़ आप उसके बाद जो है ना जिस तरह अब हम जुमेरात को शुरू किया तो जुम्मे वाले दिन ये अमल हमारा ख़त्म होगा तो हफ़्ते वाले दिन असर की नमाज़ के बाद हमारा परहेज़ ओपन होगा, परहेज़ हम खोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली है वो ये कि मुदामत, कि इस अमल को काबू में करने के लिए आपको सूरह कौसर कितनी मरतबा पढ़नी पड़ेगी। तो वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है 41 दफ़ा हर नमाज के बाद या कम से कम नमाज इशा के बाद मुदामत के तौर पर वल आखिर 21 मरतबा दूध पा के आपने सूरह कौसर को पढ़ना है ताकि ये आपके काबू में रहे, ये अमल आपके काबू में रहे। अब आ जाते हैं इसके अमाल जो कि मैंने बताया कि ये किस तरह तैयार होगी, तो ये वीडियो की सूरत में आपको बताया जाएगा। ज़िलुल हज में आप सूरह कौसर की जो है ना बामौक़िल तस्बीह तैयार कर सकते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है, ज़िलुल हज में। उसके बाद आपने जो हमज़ात और परियों के जो अमल है सूरह कौसर से वो आपको तालीम किए जाएंगे। वो जो कोई इसमें 21 रोज़ का 11 दिन का वो भी आपको बताया जाएगा और दीगर अमाल आपको वीडियो की सूरत में समझाए जाएंगे कि आपने किस तरह करना है। वो जो लोग हमारे निगरानी में कोर्स कर रहे हैं, इसके बाद जादू जिन्नात की कार्ड भी वीडियो की सूरत में आपको बताई जाएगी कि यार ये आपने किस तरह करनी है, बाकायदा प्रैक्टिकली आपको ग्रुप्स में वीडियो भेजी जाएगी। ये अमल बहुत ख़ास और ख़ास अमल है, ये बात याद रखें। सूरह कौसर के बेपनाह बेतहाशा अमाल है, लेकिन ये अमल जो है ये एक ख़ास बुज़ुर्ग का अता करदा अमल है और ज़ाहिर बात है बुज़ुर्गों के जो अमाल होते हैं वो उनकी रियाज़त के बलबूते उनकी रियाज़त के नतीजे पे हमें मिलते हैं। तो ये सूरह कौसर का बहुत बेपनाह ताकतवर वजीफ़ा है, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बहुत बड़े-बड़े लोग जो वो अपनी पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन हम लोगों ने पब्लिसिटी नहीं की। लोग शायद हमारे पास इस वजह से अमाल नहीं करने आते कि ये कोई धोखेबाज़ी है या वो, जबकि दर हकीकत ही है कि जो कुछ अब हमारे पास अगर देखा जाए कि अगर लोग हमारे चैनल्स पे आते हैं, देखते हैं, व्यूज़ नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं उनको सिर्फ इतनी बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स ओरिजिनल आते हैं, जबकि और लोग जगह पे जितने भी है वज़ाइफ के चैनल जिनकी कोई समझ ही नहीं है, जो 1 मिनट में ऐसा हो जाएगा और 5 मिनट में ऐसा हो जाएगा, सारे वो लोग हैं, ठीक है। तो उन्होंने सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ ख़रीदे हुए हैं, ठीक है। तो लिहाजा वहाँ पे लोग जाके करते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होता। जब कुछ हासिल नहीं होता तो वो सबको एक ही उसमें आके करते हैं, जी ये सारे फ़ज़ूल है, जबकि ऐसा नहीं है, गलती उनकी अपनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये एक छोटा-सा अमल, एक छोटा-सा कोर्स है, लेकिन इसकी ताकत और तासीर पूरी ज़िंदगी आपको रहेगी, ठीक है। तो ये लाज़मी इस कोर्स को करें और आपके जितने मसले मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी कोर्स के ज़रिए हल हो गए
और इसी के ज़रिए आपको तमाम तर अलवा व नकूश सब कुछ दिए जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह जब PDF तैयार होगी तो वो भी आपको दी जाएगी।